पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब उन सभी ललामाइट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आज हम यहाँ स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही प्रिय हरफन मौला खुश दिल मिजाज डॉक्टर विशाल अग्रवाल, जो कि 96 बैच से हैं। स्वागत करते हैं बॉस आपका बहुत बहुत। थैंक यू डॉक्टर अजय मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ई ब्लास्ट में इंटरव्यू दे सकूं। मेरे साथ मेरे मित्र हैं डॉक्टर नितिन भट्ट, जो इस इंटरव्यू को मेरे साथ में करेंगे। मैं डॉक्टर नितिन भट्ट से कहता हूँ कि शुरुआत करें इस इंटरव्यू की। नितिन, इससे पहले तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हारी ब्लास्ट के लिए एक शेर कहना चाहूंगा। इरशाद बॉस। इरशाद गुले गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुले गुलशन से गुलफाम भेजा है, हमने सितारों से पैगाम भेजा है। मुबारक हो आपको आपकी ये ई ब्लास्ट, हमने अपने दिल से ये सलाम भेजा है। क्या वाह, वाह, बात है क्या बॉस, बात। क्या बात है। छा गए बॉस, शुरू में ही छा गए आप। बिल्कुल सिक्सर। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस। आज पहले तो आपने अपना टाइम दिया इतना, और अजय जो है, अजय भी आज अपना टाइम निकाला है। अब दोनों आप, हमें पता है बहुत बिजी जो है इंसान है, और टाइम आप लोगों ने निकाला इस फोरम में आने के लिए। आप बॉस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 98 बैच की तरफ से आपका वेलकम है इस फोरम पे। और हम इस इंटरव्यू को बहुत मजेदार करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं बॉस कि ये इंटरव्यू जो है जबरदस्त होगा, क्योंकि आप इस इंटरव्यू में हैं। और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि विशाल बॉस का इंटरव्यू कब आएगा, और जो है कब जो है ये एयर होगा, और हम लोग इसका मजा उठाएंगे। तो पहले सवाल से बॉस शुरुआत करते हैं। बहुत सिंपल सवाल है पहला। तो बॉस की जो जर्नी की अगर बात करें ना, बॉस ने यहाँ हर मकाम हासिल किया है कॉलेज के अंदर। MBBS से लेके फिर PG की और फिर फैकल्टी में रहे। बॉस की बहुत ही मजेदार जर्नी रही होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बॉस से कि वो अपनी इस जर्नी को हम लोगों को बताएं और बाकी सभी लाला माइट से शेयर करें। बिंदास होके। डॉक्टर अजय ने बताया ना कि मेरी जर्नी जो है वो वाकई में काफी मजेदार है। मैं कॉलेज में एक प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़ करके बाकी सभी पोस्टों पे रह चुका हूँ। ठीक है, क्या बात है बॉस, क्या बात है। कॉलेज में आया 96 बैच में, और मेरा सिलेक्शन जो है वो 12th के बाद हुआ। मैंने 12th रनिंग में कोचिंग करी थी, और उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर मैं सिलेक्ट हुआ ऑल इंडिया के थ्रू। 670 रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में, और मैंने 670 रैंक पे LLRM मेडिकल कॉलेज उठाया, क्योंकि लोगों ने बताया था कि अगर इस कॉलेज से आप पढ़ लिए तो समझो आपकी लाइफ बन गई, जैसे तुम लोगों की बन गई। देखो, तुम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हो, और अजय जो है एक बड़ा सर्जन है, मेरठ में बढ़िया। हमारी लाइफ तो बॉस की शागिर्दगी में बन गई। हाँ। बस यही जो चीज है ना, ये कॉलेज की जो सीनियर जूनियरिटी है, ये आपको कहीं बाहर मिलती नहीं। बिल्कुल बॉस। तो 2001 में हम किसी तरीके से, भाई जो है, हमने MBBS किसी तरीके से तो नहीं, बढ़िया पास करी। सीनियर बता देते थे लास्ट के 6 महीने में, कुछ क्वेश्चंस पे हम निशान लगवा लेते थे अपने सीनियर्स के पास जाकर के। वो बता देते थे, बेटा ये पढ़ लो, अगर तुम ये पढ़ लिए तो तुम पास हो जाओगे। तो खैर हम पास होते चले गए बढ़िया। 2001 में MBBS कंप्लीट हुई, 2002 में इंटर्नशिप कंप्लीट हुई। तो इंटर्नशिप के 7 वाले अटेम्प्ट में तो भाई हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि उस समय सही असलियत तो ये है कि कुछ पढ़े नहीं थे। और उसके बाद वाले साल में बैठे समझ में आया कि अगर सिलेक्ट हुआ PG में तो बेटा तुम्हारी जिंदगी खराब है। पहली तुमने बहुत आबाद जिंदगी करी नहीं है अपनी कुछ, और अगर तुम अब भी नहीं पढ़े तो तुम्हारी जिंदगी आबाद होने नहीं वाली है। तो हम बैठे, हमने क्या करा भाई, इंटर्नशिप पास कर ली थी। पैसे घर वाले देते नहीं थे, हम मांगते भी नहीं थे, इज्जत की बात थी, पैसे देने घर से। ठीक है, तो वैसे तो हमने पैसे मांगने 3rd ईयर से ही छोड़ दिए थे, क्योंकि हमने मैच खोल ली थी। अब इसका राज भी बाद में बताएंगे, फिर पैसे क्यों मांगने छोड़ दिए थे। आऊंगा मैं इस बात पे बहुत बाद में। अच्छा, तो भाई उसके बाद एक IDST डेंटल कॉलेज होता है, वहां पर हमने एज डेमोन्स्ट्रेटर नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वहां से हमें 10,000 रुपए सैलरी मिलती थी। पहले महीने की 10,000 की सैलरी तो हमने स्नूकर पॉइंट पे वाले को जाकर के जमा करा दी थी।
वहां पर पॉइंट डाला था बहुत बढ़िया। क्योंकि उसका इतना उधार हो चुका था हम पे। हमने उससे कहा हम देंगे, हमारी सैलरी मिलने वाली, तू चिंता मत कर। हमने पहली 7,000 की वहां जमा करा दी। उसके बाद 4-5 महीने हम जॉब करते थे और फिर अपना बोरिया बिस्तर लेकर के LLRM में वापस आ जाते थे। वहां तैयारी करते थे। फिर हम सिलेक्ट हुए यूपी में और वहां से हमने सर्जरी उठाई और हमने LLRM मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट से सर्जरी करी। अजय मलिक और हम साथ में ही थे। हम लोग मतलब दोनों एक ही पैरेलल बैच में थे सर्जरी करते वक्त। अजय बढ़िया सर्जन है। अजय ने हम मतलब हालांकि है तो जूनियर, पर अजय ने हमें बहुत चीजें सिखाई। हमने अजय से बहुत सारी अरे चीजें बहुत ही तो आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है। ये जितनी बदमाशी करता था ये सब पे मेरा नाम लगा देता था। बदमाशी ये करता था, नाम लगा दे। बॉस का तो आपको बताइए, उड़ दी हुई आली पट्टी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वहां से MS करी नितिन। उसके बाद MS करने के बाद हम चले गए सुभारती मेडिकल कॉलेज। हम कभी दिल्ली नहीं निकल पाए। बहुत सारे लोग दिल्ली चले जाते थे, लेकिन मैं शब्द से मोदी नगर, एक्चुअली आई बिलोंग टू मोदी नगर। हम लोगों का माँ शब्द से बड़ा लगाव है यार। हम इससे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाए। मोदी नगर, मुरादनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इससे बाहर हम कभी निकल ही नहीं पाए। तो हमने मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में अपनी करीब 2.5 साल की SRशिप करी। फिर वहां पर 1 साल असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करी। फिर हमने दिया इंटरव्यू परमानेंट कमीशन का। जब हम कमीशन इंटरव्यू देने गए तो लोगों ने हमें बताया कि भाई यहाँ पर बड़ी जैक लगानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, अब तक अपने बलबूते पे सेलेक्ट होते हुए आए, किसी को कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया कभी कोई। हमें तो पता ही नहीं ये सब चीजें होती क्या है। हम पहुंच गए वहां पे, हमने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बाहर देने के बाद हम निकल के आए। वहां करीब बहुत सारे कैंडिडेट खड़े थे, 320 लोगों का इंटरव्यू था। हमने बाहर आके कहा कि भाई अगर यहाँ सब कुछ काम फेयर होता है तो हमारा सिलेक्शन 100% होगा। हमारा ऐसा इंटरव्यू हुआ है। 2nd रैंक आई उस इंटरव्यू में। क्या बात है बॉस। अरे वाह, बहुत परमानेंट कमीशन से कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब कॉलेज था, चप्पे चप्पे की जान थी, हमें पहचान है कहाँ से बदमाशी हो सकती है, क्योंकि हमने खुद उन अड्डों पे इतनी बदमाशी करी है। हम कॉलेज में आकर के हमने ज्वाइन किया। कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद हमें बहुत सारी पोस्ट दी गई। एक सचिन हमारा एक जूनियर था, तुम्हें ध्यान हो तो, सचिन बिहारी। हाँ, बिल्कुल बॉस। बिहारी से अच्छी हमारी, वो हमें काफी इज्जत देता था, रेस्पेक्ट देता था। हमने काफी सारी पोस्टें यहाँ कॉलेज में हमें मिली, मतलब इमरजेंसी इंचार्ज, इमरजेंसी ट्रॉमा इंचार्ज, मेस इंचार्ज, काफी चीजों के इंचार्ज हम रहे। जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब छुट्टी पे चले जाते थे तो हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी बन जाते थे। तो कॉलेज से खूब प्यार मिला। हम यहाँ पर धीरे धीरे प्रमोट होकर के एसोसिएट प्रोफेसर हो गए कॉलेज के अंदर ही। फिर लेकिन एक दिन हमारे यहाँ को किसी कारणवश, मतलब कोई ऐसा कारण नहीं था, बस सहारनपुर मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर कर दिया गया। हमने वहां पर भी 2 साल मैंने वहां पर हेडशिप संभाली सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में। फिर अपने में व्यक्तिगत कारणों से वहां से रिजाइन देकर के, कुछ मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, वो लास्ट ईयर एक्सपायर भी हो गई है, तो मैं फिर वहां से जॉब छोड़ करके आ गया और अब अपनी मेरठ में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ और ठीक कर रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से बढ़िया कर रहा हूँ। बात बताऊं, मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। बॉस का और मेरा सफर जो है, MS का भी और बाद में हम लोग फैकल्टी में रहे दोनों कॉलेज में, वो भी बड़ा मजेदार रहा। बहुत मजेदार सफर रहा बॉस के साथ में। कभी ऐसा लगा ही नहीं, बॉस ने हमेशा सपोर्ट किया मेरा। मेरे ख्याल बॉस के साथ जो भी शरीक होगा सफर में, उसका सफर मजेदार ही होगा। और एक्चुअली क्या होता है यार नितिन, आज भी बॉस सपोर्ट, जब तुम अच्छे होते हो ना तो तुमको सब अच्छे लोग मिलते हैं। बिल्कुल बॉस। ऐसा अगर आप सोच अच्छी है ना तो आपको सब लोग अपने जैसे प्यारे मीठे सब वैसे लोग मिलते चले जाएंगे सफर में। बिल्कुल बॉस। अगला सवाल है आपके लिए। आप अपने कॉलेज का वो पहला दिन बताइए जब इस कॉलेज में आप आए थे, उसके कुछ यादगार लम्हे हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। यार कॉलेज का पहला दिन, जी बॉस। अब पहला दिन तो यार मतलब मुझे लगता है कि 26 साल बाद कॉलेज का पहला दिन, तो मुझे जो फेंट सी मेमोरी में याद है, मुझे एक बात ये जरूर उस समय लग रही थी कि सारे के सारे जो बच्चे आए हुए थे सब चूजे टाइप के थे। मतलब सब कोई 11th पास करके आ गया था, कोई जस्ट 12th पास था। अगर आप उनकी पर्सनैलिटी
को आज से कंपेयर करो तो बहुत ही थकी हुई पर्सनैलिटी मानोगे आप उस समय की। जो है वो चीते बने हुए विदाउट पेरेंट्स पहुंचे हुए थे और सबके एडमिशन करा रहे थे, कोई फीस भर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। यार हमें लगा यार हम तो यार ऐसे ही आ गए, हम तो लाई नहीं अपने पेरेंट्स को। अच्छा हमारे पेरेंट्स तो कभी कोचिंग में भी नहीं गए, हम कोचिंग में भी अपने आप ही अपनी फीस लेके जमा कराने चले जाते थे। तो एक कॉलेज का एक वो इंसिडेंस तो मुझे जरूर याद है। कॉलेज में ना दूसरा हम मोदी नगर से आते थे और पैसे थोड़े रहते थे जेब में, तो हम क्या करते थे, ये जो एक कॉलेज है मेरठ में, रैगिंग वाले कपड़े झोले में भर के लाते थे और पड़ता था उस जीआईसी में चेंज करते थे। जीआईसी वाला बिल्कुल जहाँ पर वो चिड़िया बिकती थी ना, वो एक बराबर से पतला सा रास्ता है, वहां पर मैं, आशीष, अमित भाटिया, रांगरा, विपिन, हम सब लोग वहां पर अपने कपड़े बदलते थे। पहले तो वहां कपड़े बदलते थे, कपड़े भर के छुप जाते थे और सीनियर के चढ़ने का इंतजार करते थे, क्योंकि वो पैसे देते थे उस समय, बस के पैसे रहते थे साइड में। वहां से कपड़े पहन के गेट पे उतरते थे और फिर वो डॉक्टर साहब की जय हो, डॉक्टर की जय हो, डॉक्टर साहब की जय हो, पता नहीं चल रहा कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। माली को भी डॉक्टर साहब की जय हो, सुपर को भी डॉक्टर साहब की जय हो, डॉक्टर साहब की जय हो, और अपना वहां डीएच में घुस जाते थे। डीएच में घुसने के बाद में वहां झापड़ तो लगने तय थे, खैर इसमें कोई दो राय थी नहीं, वहां सीनियर के झापड़ पड़ने ही थे। मजेदार बात ये होती थी कि वहां से निकल करके दुख किसी को नहीं होता था थप्पड़ लगे, किसी को कोई दुख नहीं होता था, कोई रंज नहीं, थप्पड़ लगे नहीं थे। बात ये होती कि तुझे कितने थप्पड़ लगे। फर्स्ट टर्म हुआ, हम लोगों का फर्स्ट टर्म हुआ और फर्स्ट टर्म के जो है नंबर अनाउंस करे जा रहे थे। उससे पहले सब हमारे आरआर बराबर में कुछ हमारे मतलब बैचमेट्स, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे, लड़कियां ज्यादा थी लड़के कम थे, तो हमने उस समय बखान गा रखा था, इतने नंबर आएंगे, वो नंबर आएंगे, फर्स्ट टर्म का रिजल्ट अनाउंस हो रहा था। तो वाजपेयी सर ने जो है वो नंबर अनाउंस कर रहे थे, सबके बहुत कम नंबर आ रहे थे। हमें लगा हमारे इतने कम नंबर तो आएंगे नहीं भाई। फिर उन्होंने अनाउंस किया डॉक्टर विशाल अग्रवाल। हम खड़े हो गए भाई, हमें लगा बहुत इज्जत का काम करा होगा, हमने बहुत सारे नंबर आए होंगे हमारे। क्या उन्होंने कहा विशाल अग्रवाल नॉट हैविंग अ डजन। तो हमने इधर झांका, एक बार इधर झांका, सब लोग हंस रहे थे। मैंने कहा यार आज तो बहुत बेइज्जती भाई, नॉट हैविंग अ डजन, इतने कम नंबर की उम्मीद तो थी नहीं। यार हमने अपनी कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद में हमारे 3-4 क्वेश्चन अनचेक्ड रह गए थे। यार वो नंबर किसी तरीके से इज्जतदार पोजीशन पे पहुंचे और फिर हमने सबको बताया हमारे 10 नंबर नहीं है, हमारे जो हैं वो 30 या 33 नंबर थे। तो थोड़ी सी इज्जत बची भाई जो है। तो ये कॉलेज की कुछ फर्स्ट ईयर की घटनाएं हैं। रमणीक बढ़िया बॉस, इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं बॉस। अगला सवाल जो है मैं पूछूंगा कि कॉलेज में जो है जब हम लोग सब लोग आपस में मिलते हैं बॉस, तो हम लोग अपने कॉलेज के किस्से याद करते हैं, है ना। कोई ऐसा किस्सा आपके जहन में जो आपको याद आता हो जब भी आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं या बैचमेट्स के साथ मिलते हैं, जो आप हमेशा जो है उस किस्से को जरूर जिक्र करते हैं? यार कॉलेज के तो ना बट बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि देखो तुम लोग तो यहाँ से चले गए, समझ रहे हो, और हमारा साथ मतलब मेरा इनफैक्ट मैं तो इस कॉलेज से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। कॉलेज छोड़ने के बाद भी मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉलेज से जुड़ा रहता हूँ। तो किस्सा शायद ये जो है ये 3rd ईयर का है। एक कोई रेस्टोरेंट में 95 और 96 दोनों बैच की कुछ पार्टी हुई और उसमें कुछ गेम खेल रहे थे। उस गेम के अंदर अगर आपको यस 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 कहोगे तो वो कुछ टोकन टाइप के थे, जिसके पास वो मैक्सिमम टोकन होंगे वो विनर होगा। ओके। तो भाई बैच की एक मैडम थी, हमने मैडम को कुछ कहा, वो क्या कहा ये तो मुझे याद नहीं है, या मैं शायद बताना ना चाह रहा हूँ। तो वो मैडम ने वो टोकन हमें दे दिया, क्योंकि हमें तो टोकन लेना था। तो हमने मैडम को जो मन में आ सकता था, जो कुछ भी हम कह सकते थे, हमने सब मैडम को कहा। मैडम को पता था मैडम बना तो कुछ करेंगी नहीं। वो टोकन हमने जीत लिया। उसके बाद ये खबर जो है मैडम के सो कॉल्ड जो होंगे उनके पास पहुंच गई और हमें जो है कॉलेज के गेट से ही उठा लिया गया। कॉलेज का जो बाहर जहाँ राजू खड़ा होता है, दो सीनियर्स ने हमें हाईजैक कर लिया। हमें पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, कॉलेज के बाहर पकड़ लिया गया, हमें हॉस्टल ले जाया गया।
हॉस्टल में जाते ही एक चमाटा खींच के बड़ा। हमने कहा अच्छा हम मोदी नगर के भाई डॉन टाइप में, मोदी नगर के इतने सारे लोग आते थे, सेलेक्ट हो गए, मोदी नगर वालों की पिटाई होती नहीं थी यूजली ना। तो हमने कहा यार कुछ गड़बड़ तो हुई है भाई। तो भाई वो देखो आप ऐसा होता है, आप वहां गेम में सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन पिटाई आप असली में हुई। ठीक है, तो कॉलेज की ऐसी घटनाएं हैं जो आप सोचते भी नहीं आपकी कहाँ पिटाई हो सकती है, वहां पिटाई हो जाती है। वैसे और- बहुत अगला सवाल था कॉलेज का सबसे जलालत भरा किस्सा, और आपने बिना क्वेश्चन पूछे पहले ही बता दिया आंसर। नहीं हो सकता है इससे भी ज्यादा कोई नहीं जलालत भरा नहीं किस्सा हो। ये जलालत भरा किस्सा नहीं है यार, ये तो नॉर्मल किस्सा है कॉलेज के लिए ये तो पिटाई नॉर्मल होना। किस्सा है, जलालत भरा और भी है। यार जलालत भरा किस्सा तुम मतलब जलालत जो मुझे लगती है वो मैं बताता हूँ। एक बार बताइए। बर्थडे पार्टी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो सम्राट, छोटा सम्राट होता था अगर याद हो तो, बिल्कुल बॉस। सम्राट पैलेस पे, सम्राट छोटे स्वीट्स। सम्राट पे गए हम कुछ खाने के लिए। कोई 5-6 लड़कियां थी, 4-5 लड़के थे, सबने कुछ मंगाया। हमने सोचा भाई आज कुछ ऐसा मंगाया जाए जो महंगा हो और खाया ना गया हो कभी। तो हमने भाई वहां पर चॉप्सी मंगा ली खाने के लिए। अब वो पहली बार चॉप्सी आई थी भाई, वो एक भिगोने में भर के लेके आया, ना खाई जाए ना उबली जाए। किसी ने एक सिंगल भटूरा मंगाया था, किसी ने पाव भाजी मंगाई थी, किसी ने मिल्क शेक मंगाया था। हमने कहा भाई यार चॉप्सी टेस्ट करेंगे, तो भाई वो मतलब वो खत्म करके चॉप्सी बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो मैं समझता हूँ कि शायद अगर तुम उसे जलालत के किस्से में शामिल, तो मैं उसे जलालत के किस्से में शामिल करना चाहूंगा। बिल्कुल बॉस। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये बड़ा मजेदार सवाल है बॉस। कॉलेज लाइफ का कोई ऐसा सीक्रेट जो आप आज शेयर करना चाहते हो इस फोरम पे? कॉलेज लाइफ का ऐसा सीक्रेट जो आज यार- तक आपने शेयर ना किया हो। ना, बट और मलिक यार तुम्हें पता ही है, हम तो खुली किताब हैं। हम तो जैसे सामने ऐसी पीठ पीछे, किसी को गाली देनी है मुंह पे दे देंगे, किसी की तारीफ करनी है मुंह पे कर देंगे। तो अगर याद होगा जब आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, आपका नाम जो है टुंटे दद्दू पड़ गया था उस टाइम पे। क्या टुंटे दद्दू? भाई ये तो नाम आज मैंने पहली बार ही सुना है भाई, टुंटे दद्दू। और यही सीक्रेट है बॉस, देखो। हाँ ये सीक्रेट तुम कह सकते हो कि भाई कॉलेज का सीक्रेट जो मुझे ही नहीं पता कि मेरा नाम टुंटे दद्दू है। भाई दद्दू तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि छिमछिम जो है वो डॉक्टर विजयंत की सिस्टर थी, लीना। हाँ, तो वो हम सब, क्योंकि हम उसके बॉस के साथ वाले गुर्गे जो होते हैं टाइप्स के, वो हम बॉस के गुर्गों में थे, तो वो हम सब लोगों को दद्दू बोलती थी। तो हो सकता है भाई 98 के जो बच्चे या 98 के जो साथ वाले थे लोग, उन लोगों ने दद्दू प्यार से कह दिया हो, तो मुझे आइडिया नहीं है शायद। लेकिन हाँ, मुझे उसका इंसिडेंस तुम्हें नहीं पता होगा कि वो मेरी क्या हुआ था उस समय। वो बताइए बॉस, क्या हुआ था? यार उस समय हम लोगों का स्टूमलस आने वाला था, हम लोगों के बैच को ऑर्गेनाइज कराना था वो स्टूमलस, और ठंड की शुरुआत हुई थी। तो मैस में जो कुक थे हमारे, बल्ली जो कुक थे, उनको हमें लगा, तोमर ने कहा, डॉक्टर विजय तोमर, कि विशाल वो महाराज जी के लिए जो है एक जैकेट लेने जाना है। तो हमने तो कहा चलेंगे तोमर। अच्छा उस समय यार देखो कॉस्ट कंस्ट्रेन रहता था। अब वही वो जमाने में ऐसा तो होता नहीं था कि महाराज को हम लिवाइस की जैकेट पहनवा देते या कुछ रिबॉक की जैकेट पहनवा देते। हमने कहा सस्ता मंदा जुगाड़ ढूंढते हैं। स्पोर्ट्स मार्केट में मैं और विजय तोमर अपना बाइक पे, हमारी पास स्प्लेंडर थी, हमने स्प्लेंडर पे तोमर को बिठाया और हम लोग चल दिए। ठीक टिम्बकटू के सामने, बस स्पीड बाइक की होगी 60-70, उस समय जरा तुम्हें पता ही है जोश में रहता है आदमी, यंग एज थी, हम तेज चला रहे थे अपना बाइक, सामने एकदम से सुअर आ गया बिल्कुल हमने बाइक धड़ाम से लड़ी और हम जब दोनों के दोनों जमीन में, हमारी क्लेविकल चली गई। तोमर के सारे आगे के दांत जो है वो नीचे वाले होठ में घुस करके 2 दांत बाहर। तोमर को आज तक पैरेस्थीसिया है। आज तक वो कहता है कि विशाल जब भी खाना खाता हूँ या पानी पीता हूँ तो तेरा ही नाम लेता हूँ, मजा आता है पास। तो वो महाराज की जैकेट लाने के चक्कर में यार वो हमारी क्लेविकल टूट गई और हमने स्टूमलस का काफी मजा जो है वो हड्डी टूटने की वजह से खोया भी अपने बैच का।
और तो हो सकता है भाई वो बच्चे इसलिए टुंटे दद्दू कहते हो। टूट तो गई थे, नो डाउट। आपने स्प्लेंडर का नाम लिया बॉस, हमने भी आपकी स्प्लेंडर खूब चलाई है। यार एक्चुअली क्या था, बट तुम भी तो हमारे जैसे ही गरीब बालकों में से ही थे। बिल्कुल बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। अगला सवाल अजय। अगला सवाल है बॉस आपके लिए। कॉलेज में ब्लास्ट मैगजीन में आपका क्या योगदान रहा? थोड़ा प्रकाश डालो। ब्लास्ट मैगजीन में मेरा कोई बहुत मेजर योगदान तो नहीं था, अगर मैं फ्रेंकली बताऊं। लेकिन हाँ, मेरा योगदान जो है वो मैं बेचा करता था। जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो ब्लास्ट मैगजीन सुबह के वक्त मैं बेचा करता था और सबसे पहले खुद ही पढ़ता था, उसमें देखता था कि शायद आज मेरे नाम का कुछ एनकाउंटर निकला होगा, एनकाउंटर निकला, आज हमारी भी लॉटरी लगी होगी, किसी ने प्यार से हमारे लिए 2 शब्द लिखे होंगे। पर वो ऐसी खुशकिस्मती कभी हमारी रही नहीं कि हमारे लिए कोई एनकाउंटर निकला हो मोहब्बत भरा। बॉस मेरे क्या सभी कुछ आएगा, सभी को इंतजार रहता था इनकाउंटर का। मतलब वो क्रेज जो है ना, वो जबरदस्त था। मतलब इनकाउंटर का हर कोई देखता था सुबह, यार मेरे लिए कुछ आए, मेरे लिए, और उम्मीद करता था कि कुछ आए। 98 बैच का मुझे याद है, शायद बेस्ट शूटर का अवार्ड मुझे मिला था, शायद मुझे याद है ब्लास्ट में जो है वो, क्योंकि हुटिंग हमारी बहुत जबरदस्त है। सीटी का आज भी हमारा कोई तोड़ नहीं है। अगर हम सीटी आज भी बजा दे तो ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई देगी हमारी सीटी, आज भी वैसी सीटी। अरे बॉस, हम तो शरीक हुए हैं आपके साथ उस हुटिंग में, तो हमने बहुत मजे किए हैं। अच्छा, हमारी जो है बीएलटी लिस्ट अगर कोई हो, याद हो, जो आप आज बताना चाहो। नहीं, तुम बीएलटी लिस्ट में मेरी बैच की बीएलटी लिस्ट पूछना चाह रहे हो, कॉलेज की कोई भी बॉस, कोई भी। हमारे बैच की छोड़ के बता दो बस। यार देखो, तुम्हारे बैच को छोड़ देंगे तो काफी नाम तो पहले ही हट जाएंगे यार। नहीं, देखो ब्यूटी के मायने ना यार सब अलग अलग हैं सबके लिए। सब लड़कों, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर सब कुछ, समझ रहे हो? तो ब्यूटी लिस्ट तो कुछ चीज ऐसी कोई चीज होती नहीं यार। ये तो बेसिकली क्या है ना, ये बॉयज हॉस्टल की ये कह लो कि बॉयज हॉस्टल की खुराफातें हैं, खाली समय की खुराफातें हैं। और इस समय जब हम इकट्ठे होते हैं, जैसे अभी डॉक्टर प्रशांत देवड़ीवाल आए हुए थे, तो वहां पर हम सब लोग बैठ करके करीब 7-8 लोग थे, तो उन सब खुराफातों में ये सब पुरानी बातें याद करी जाती हैं और मजा लिया जाता है। तो भाई सही बताएं तो हमें तो आज भी उनमें, जब 25 साल बाद मिले ओसा, तो हमें तो आज भी यार वही खूबसूरती वैसी ही दिख रही थी सब में। क्या बात है बस, आपकी समझ रहे हो? तो हमारे लिए तो आज भी उनका चार्म उतना ही है। जो हमसे मोहब्बत से तब बात करती थी, वो आज भी कर रही थी। अगला सवाल बॉस आपके लिए। किसी टीचर के साथ में जुड़ी हुई कोई ऐसी घटना हमें बताएं जो हमेशा आपको याद रहती है, आपके जहन में रहती है, जिसको आप कभी भूल नहीं पाते। टीचर के साथ जुड़ी हुई घटना जी, मुश्किल सवाल है यार। हम पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से तो थे नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, मैंने पास होने के बाद बहुत पढ़ाई करी है, नो डाउट। शायद एमएस में भी इतनी पढ़ाई ना करी हो। एमएस पास करने के बाद मैंने हर फील्ड में मेहनत करी, इसलिए मैं आज थोड़ा चमका हुआ डॉक्टर हूँ। एक मुझे कॉलेज की, अगर तुम टीचर की घटना के बारे में पूछना चाहते हो, तो याद है कि डॉक्टर चोपड़ा सर जो है, चोपड़ा सर हुटिंग अलाउड थे। अगर तुम लोगों को याद हो, स्टिमुलस में सीटी बजाना और हुटिंग अलाउड नहीं करते थे। तो बच्चे खड़े हुए थे, अब हम भी आदत से मजबूर है, हमने कहा सीटी तो मारेंगे आज, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीटी ना मारे। तो हमने सीटी बजाई, चोपड़ा सर पिया, बाकी सब लोग भी जानते हैं ये ऐसी सीटी सिर्फ सकता है, ये सबको बात पता थी कि विशाल ने बजाई है सीटी। पर हम सीनियर हो गए थे, मैं शायद 2nd ईयर या 3rd ईयर पीजी था, वो मैंने सीटी बजाई। सीटी बजाने के बाद वो बीच में प्रोग्राम हुआया गया और चोपड़ा सर ने उधर से, सीटी जिसने बजाई है वो चुपचाप बाहर निकल जाए। तो हम खड़े हुए, कहा भाई सीटी किसने बजाई है, चलो बाहर निकलो। हमने 8 लड़के आगे से जूनियर और 8 लड़के पीछे से जूनियर उठा के कॉलेज से बाहर निकल, उससे एमपी हॉल से बाहर कर दिए। मैंने कहा सर बहुत बदमाश बच्चे हैं, ये पता नहीं कौन सीटी बजा के भाग जाता है, बहुत बदमाश है। अच्छा, ये तो बताओ, आप बाहर गए थे नहीं गए थे?
नहीं, हम बाहर नहीं गए, हम कैसे बाहर थे? हमने थोड़ी ना बजाई वो सीटी, हमने कहाँ बजाई सीटी जो है, हम तो बिल्कुल बिल्कुल भक्त आदमी थे। बढ़िया बढ़िया बॉस, बहुत बढ़िया जवाब बहुत जो है बढ़िया। आपने दिया, और बड़े मजेदार किस्सा है ये तो, जो है जो आज आपने बताया। चलिए बॉस, लास्ट में तुम्हें सीटी बजा के भी दिखाएंगे, चिंता ना करो। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल बॉस, किस सीनियर से सबसे ज्यादा फटती थी? सीनियर से किससे फटती थी? यार हमसे तो सीनियरों को भी, मतलब ये तो नहीं कहना चाहिए कि उनकी भी फटती थी, पर यार हमारी फटती यार। हम तो जूनियर्स की भी, तुम्हें पता ही है, सीनियर्स तो यार प्यार देते थे, हम कैसे, हमारे कर्म नहीं थे कि हम किसी से डरे या कुछ करें। और भाई मेरी तो बहुत प्यार से और मोहब्बत से बात करने वाला आज भी हूँ, पहले भी था, ऐसे ही प्यारा सा था और अब भी ऐसे ही हूँ। हाँ बॉस, हमें याद नहीं है कि आपने कभी हमारी रैगिंग ली हो। नहीं, मुझे भी नहीं याद है मैंने किसी की रैगिंग ली हो। हाँ, मैं नहीं, जैसे कभी कभार मुझे बॉस ने रैगिंग हमेशा करनी प्यार पड़ किया, जाती थी। शुरू से ही। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। अजय, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ। हाँ नितिन, मेरा बॉस से अगला सवाल है कि आपके सबसे फेवरेट सीनियर्स और जूनियर्स कौन कौन है बॉस? सबसे फेवरेट सीनियर जूनियर जी, मैं जिससे बताऊं, आपको देखो, विशेष लगा हो। नहीं देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ बेसिकली क्या है कि जो आपके इमीडिएट सीनियर और इमीडिएट जूनियर, यही आपके सबसे फेवरेट और सबसे फेवरेट सीनियर, सबसे फेवरेट जूनियर्स होते हैं। तो स्पेशली 95 बैच, 94 बैच और 93 बैच। 93 बैच में डॉक्टर अजय तोमर, डॉक्टर संतोष मिश्रा, डॉक्टर नीरज शर्मा, ये इन लोगों के, डॉक्टर अजीत चौधरी, डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी, और किसी का नाम छूटेगा ना तो वो थोड़ा सा पाप हो जाएगा यार। और 95 में डॉक्टर विजयन देवराजन, डॉक्टर धीरज चौधरी, नीरज शर्मा जी, डॉक्टर जयंत अग्रवाल। जूनियर बैच में त्यागी तो आज भी हमारे साथ है, हम रोज आज भी दम अलग करते हैं जब हमारे, तो हम साथ में बैठ के आज भी ग्रीन टी, कभी चाय, कभी कॉफी, हम ये सब पी रहे होते हैं। और के तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, भूपेश अत्री हो गया, 98 इतने सारे बच्चे हैं, हो गया, नितिन हो गया, और लेनिन हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, एक आधा नाम छूटेगा वो बच्चे नाराज होंगे। 99 का सारा ये नवानी, रमेश, बदमाश कंपनी जो थी, सारी की सारी ये फेवरेट ग्रुप था। क्या बात है बॉस, आपकी लिस्ट तो बड़ी लंबी है भाई। नहीं, शायद इस वजह से सबसे मिल भी लेता हूँ, सब लोग मेरे पास आते भी हैं, मिलते भी हैं, बैठते भी हैं, और हम मस्ती मारते रहते हैं अभी। बिल्कुल बॉस, आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, है ना। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बॉस। डल्लू की दुकान हम सब की जो है फेवरेट जगह रही है, हम सब लोगों ने बहुत मस्ती की वहाँ पे। उस दुकान का कोई मजेदार किस्सा अगर आपको याद हो और आप शेयर करना यार चाहो। उस डल्लू जहाँ चाय पीते थे, भांग वाली चाय। भांग वाली चाय यार वो देखो, डल्लू की चाय और वहां भिनकती हुई मक्खियों का तो कोई जवाब है नहीं। ठीक है, वो चाय में यार वो क्या डालता था भाई, उसको बताया, अफीम डालता था, प्यार डालता था, अपना क्या डालता था, लेकिन उस चाय जैसा टेस्ट या तो डल्लू के पास था, या फिर वो रात को राजू की चाय में आता था। बिल्कुल बिल्कुल। राजू की चाय का भी कोई जवाब नहीं था। डल्लू की दुकान का मुझे एक याद है किस्सा जो है, उसमें शायद कुछ वो चाय बना करके लेकर के आया था, और उसके लड़के ने कुछ उंगलियां इस तरीके से डाल रखी थी कप में। एक सीनियर बैठे थे 93 बैच के, तो वो उन्होंने गुस्सा करके कहा, साले उंगलियां डाल के लाया है, दिमाग खराब है, कहाँ से डाल के लाया है? तो उसने कहा कि सर जहां से आप सोच रहे हो वहीं से निकाल के लाया हूँ मैं भी उंगली। तो वो भी बड़ा अजीब जवाब था। हाँ, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो अजय मलिक शायद नहीं था मेरे ख्याल से, उसमें जो है एक सीनियर हमें राउंड के बाद में जो है वो चाय पिलवाने के लिए ले गए थे वहां पे। तो मैंने शायद उससे बॉस से कहा कि बॉस मुझे कुछ भूख लगी है, क्या मैं कुछ बिस्किट भी खा लूं? तो तुम्हें याद होगा यार, एक बॉस थे मलिक, 3rd ईयर हमारे बॉस, शिवप्रकाश बॉस। हाँ बिल्कुल।
तो बॉस ने कहा यार बिस्कुट तो कुत्ते खाते हैं, मैं बिस्किट नहीं खिलाता हूँ किसी को। तो मैं चाय पिला सकता हूँ पर बिस्किट नहीं खिलाऊंगा बिल्कुल भी जो है। बॉस की बातें जो है वो भी निराली थी, डल्लू के बहुत किस्से हैं अरे भाई। गजब, बहुत शिव प्रकाश बॉस भी गजब थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बॉस तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बॉस, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप, क्योंकि आपकी कॉलेज में बहुत लंबी जर्नी रही है, आपने यूजी किया, पीजी किया, फिर आप फैकल्टी मेंबर रहे यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए या कॉलेज में और अच्छी चीजें हो, हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे कॉलेज हमारा और अच्छा बन सकता है, इसका कॉलेज का नाम रोशन हो सकता है? यार अजय, तुम भी काफी समय यहाँ फैकल्टी रहे हो और कॉलेज में ऑलरेडी बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। कॉलेज में ऑलरेडी बहुत अच्छे टीचर हैं। कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन चुका है जहां पर सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स चल रहे हैं और गरीब मरीजों का यहाँ पर बहुत फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री योजना चलाई हुई है और जो आयुष्मान भारत योजना चलाई हुई है, उससे कॉलेज ऑलरेडी गरीब मरीजों की बहुत हेल्प कर रहा है। मुझको लगता है कॉलेज में एज सच इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, कॉलेज में कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। और वो कॉलेज में कंट्रीब्यूशन हम एलिमुनाई दे सकते हैं, क्योंकि जो लगाव कॉलेज के प्रति हमारा है, वो जो बाहर का स्टूडेंट आता है, जो यहाँ से जिसने एमबीबीएस या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करा है, उसकी फीलिंग वो कॉलेज के लिए नहीं होती जो फीलिंग हमारी इस कॉलेज के लिए है। भाई ये कॉलेज तो आप हमारी माँ के समान मानो, जैसे हमें किसी ने, भाई एक जन्म देने वाली हमारी मदर, दूसरा में प्रतिष्ठा या समाज में एक इज्जत या समाज में हमें जो भी नाम मिलता है आज की डेट में, जो भी रिकॉग्निशन है, वो सब एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज की है। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो सब कॉलेज की देन है। तो अगर हम एलिमुनाई जो यहाँ से पास आउट लोग हैं, वो अपनी अपनी तरीके से कुछ भी कंट्रीब्यूशन करें, दैट इज नॉट मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन। अगर मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करके हम हेल्प कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन किसी भी तरीके से हम कॉलेज को एडवांस करने में हेल्प कर सकते हैं, तो चाहे वो हम कॉलेज की फैकल्टी हैं या नहीं है। जैसे कॉलेज के अंदर पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में खूब सेलेक्ट होते हैं। अब मलिक, हमारे तुम्हारे बैच से सुपर स्पेशलिस्ट में इतने लोग सेलेक्ट नहीं हुए, मुझे लगता है शायद एक भी तैयारी नहीं करी। आज कॉलेज में सारे बच्चे सुपर स्पेशलिटी में सेलेक्ट होते हैं। डीएम एमसीएच में अच्छा उन लोगों का योगदान है। तो कॉलेज में सच इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, कॉलेज में कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। और अगर जो लोग हैं वहां पे ऑलरेडी, मैं देखता हूँ वो बहुत मन से काम करते हैं। बेसिकली शायद मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन की छोटी सी अगर और उसमें हेल्प मिले, कंट्रीब्यूशन हो सबका 100%, तो कॉलेज तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स को पीछे छोड़ के बहुत आगे ऑलरेडी है और आगे हो सकता है। बिल्कुल बॉस, मेरे ख्याल अच्छी बात कही बॉस आपने। बढ़िया थॉट है। कॉलेज में हम लोगों को एल्यूमिनाई को योगदान देना चाहिए। और पहले भी आपने देखा होगा, पास में भी जो हमारे सीनियर्स रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ किया ही है। चाहे वो हॉस्टल्स के लिए कुछ सर्विसेज देना हो, नहीं हमारे एल्यूमिनाई ने हॉस्टल्स में वाटर कूलर लगाए हुए हैं। जो क्रिकेट ग्राउंड है वो अदीब ने उसकी पहल करी थी, अदीब खान। और उस पहल से आज की डेट में क्रिकेट स्टेडियम जो कॉलेज के अंदर है, ऐसा क्रिकेट स्टेडियम मुझे नहीं लगता आसपास के किसी मेडिकल कॉलेजेस में है। और उसमें जो उसमें मेन योगदान नेक्स्ट ईयर इंडोर बना, जिसमें सचिन ने बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूशन करा और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करा, जिसके अंदर मेरा भी छोटा सा योगदान है। और एक डॉक्टर जैन है मुजफ्फरनगर के, डॉक्टर साहब ने बहुत हेल्प करी और जिसकी वजह से चीजें कॉलेज की डॉक्टर मुकेश जैन, जी। तो सब कॉलेज के, डॉक्टर मुकेश जैन के अलावा जितने भी कॉलेज के एल्यूमिनाई हैं, वो सब लोग कॉलेज को बहुत हेल्प करते हैं आज भी। और मैं देखता हूं, मैं जब मैचेस में जाता हूं खेलने के लिए, उन लोगों का एक लगाव कॉलेज के लिए अलग ही है। आज भी आप उनसे कह दो बॉस कॉलेज के अंदर ये काम होना है, तो वो लोग पीछे नहीं हटते, हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ भाई कॉलेज का काम है, ये होना है, ये बताओ कैसे हो सकता है। कॉलेज का एक मंदिर है, मेरी अमित त्यागी वाले बैच से भी बात चल रही थी कि उस कॉलेज का जो है वो कुछ नवीनीकरण हो,
तो मंदिर का 98 बैच अगर उस कॉलेज को 98 बैच थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता हो, कोई फोर्सफुल नहीं, उस मंदिर को अगर वो नवीनीकरण कर सकते हो तो वो कॉलेज के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और यहाँ के जो एलुमनाई है, जैसे मैं हूँ, मैं भी उसमें अपना बढ़ चढ़ के जो भी मैक्सिमम योगदान होगा वो मैं करने को तैयार हूँ। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। बिल्कुल बॉस, आपके जो सजेशंस हैं बहुत अच्छे हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो सजेशंस को हम ध्यान में रखें और इन चीज़ों को कॉलेज के लिए करें। और मैं बाकी लोगों से भी अपील करूंगा जो हमारे लालामाइट्स हैं कि कॉलेज के लिए बढ़ चढ़ कर योगदान दें, क्योंकि कॉलेज ये हमारी माँ की तरह है और जो भी हम संभव होगा सब योगदान करेंगे बॉस। चलिए बॉस, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल जो है आपके टैलेंट के बारे में। कोई ऐसा टैलेंट जो बहुत कम लोग जानते हो आपके बारे में। हम लोग तो जानते हैं कि आप में टैलेंट जो है कूट कूट के भरा हुआ था, जब हम जो है उस टाइम पे कॉलेज टाइम में जब हम लोग साथ में खूब मस्ती किया करते थे। लेकिन कोई ऐसा टैलेंट जो बहुत कम लोगों को पता हो आपके बारे में। यार देखो, जहाँ तक टैलेंट की बात है तो वैसे तो मैं ओवरऑल पैकेज हूँ टैलेंट का, बस लोग पहचान ही, समझ रहे हो। लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका टैलेंट बहुत विश्वविख्यात है। अच्छा, ऐसा विश्वविख्यात नहीं है कि आप पहचाने। देखिए ऑस्ट्रेलिया से इंटरव्यू हो रहा है आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट भाई, तुमने मुझे इंटरनेशनल फेम का आदमी बना दिया है भाई। जी जी जी। तो एक बार हमारा एक बैचमेट था, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि हमारा पीजी का बैचमेट था। उसने हमें टीटी के 2 मैच, टेबल टेनिस के 2 मैच में हराया और उसने हमसे कहा कि भाई तुम हमें हरा नहीं पाओगे। तो अनुभव सिंघल उस समय पैरेलल एमडी मेडिसिन कर रहा था। अनुभव कहीं से टीटी के कोच को ढूंढ करके लेकर के आया। हमने 700 रुपए महीने पे उस टीटी के कोच को हायर किया और सुबह 5 बजे उठ करके जो है हमने 1 महीने प्रैक्टिस करी टीटी के कोच के साथ। और फिर हमने अपने उस को, जो पीजी को था हमारा, हमने उसको बुलाया टीटी के रूम में और हमने उसको लगातार 3, 4, 5, 6 मैच हराए टेबल टेनिस के। तो उसके बाद आज की डेट में मतलब 2021 का मैं अंडर 45 का मेरठ आईएमए का टेबल टेनिस का चैंपियन भी हूँ। क्या बात है बस। कॉलेज टाइम में मैं टेबल टेनिस बिल्कुल नहीं खेलता था, क्रिकेट नहीं खेलता था। मैं क्रिकेट हालांकि अब तो बहुत ज्यादा खेलता हूँ, टेबल टेनिस में रेगुलरली खेलता हूँ। मेरे पास टेबल है, मेरे बच्चे भी अच्छा टेबल टेनिस खेलते हैं, तो आप इसे हिडन टैलेंट कह सकते हैं। बाकी बीसी करने का टैलेंट तो आज भी उतना ही बढ़ता है। वो तो जग जाहिर है बॉस। नहीं है, वो तो जग जाहिर टैलेंट है। नहीं है बस, वो जग जाहिर टैलेंट है। चलिए बॉस, अगला सवाल अजय। बॉस, अगर अपने दोस्तों के लिए, अपने कॉलेज के लिए या अपने सीनियर जूनियर्स के लिए कोई आप एक गीत गुनगुनाना चाहेंगे तो गीत कौन सा होगा? कॉलेज सीनियर्स के लिए या कॉलेज जूनियर दोस्तों के लिए तो एक ही गाना। अपने कॉलेज के लिए, दोस्तों के लिए, सीनियर जूनियर्स के लिए कोई गीत कॉलेज, अगर कॉलेज के लिए गाने की बात करोगे तो कॉलेज के लिए तो भाई वो गाना मुझे लगता है कि शायद सही होगा। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। क्या बात है। कॉलेज का प्यार और नशा तो आज भी है। जबरदस्त जबरदस्त। और अगर दोस्तों की बात, मतलब आप ये दोस्तों के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा ना शायद तुमने, कि दोस्तों फ्रेंडशिप के लिए, तो भाई वो है ना, किसी के हाथ में हीरा, किसी के में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, है ना भाई। तो ये डैश डैश डैश, तुम जैसे डैश 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 का सहारा है दोस्तों, बिल्कुल दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, तुम जैसे खूफियों का सहारा है। हाँ बिल्कुल। चलिए बॉस अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपको पता है कि ई ब्लास्ट जो है ये फोरम हम लोगों ने क्रिएट किया है, 98 बैच का फोरम है, जिसमें हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, जिसमें हम नेटवर्किंग को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं फ्रॉम 1966 से लेके अब प्रेजेंट बैच तक की।
क्योंकि हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में या बाहर भी कितने लोगों से बात होती है, नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग होती है लोगों की। इवन आप अगर देखो एम्स की नेटवर्किंग या मैमसी की नेटवर्किंग बड़ी ज़बरदस्त है ना। ये लोग कहीं भी जाते हैं तो इनकी हेल्प करने के लिए सीनियर्स या जूनियर्स हमेशा रहते हैं। तो हम लोगों को भी ये ख्याल आया कि यार ऐसी नेटवर्किंग हमारे कॉलेज की भी होनी चाहिए, तो इसीलिए हम ये ई ब्लास्ट का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो बॉस मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आपके लिए, आपके पास ई ब्लास्ट की टीम के लिए कोई मैसेज है या कोई सुझाव है, तो ये बेस्ट फोरम है जो है, आप उसको अगर दें तो हम उसको जो है अपने कंसिडरेशन में लेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो यार, ये जो तुम कॉन्सेप्ट लेके आए हो ना, ये कॉन्सेप्ट तो यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से कॉलेज के लोगों को, क्योंकि कॉलेज के लोग सुन रहे हैं आपको, मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये खाली मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ये मान के चले कि मेरा पूरा बैच 97 बैच, 98 बैच और 99 बैच और ऊपर का 93, 94, ऊपर के 3 और ऊपर के 4 बैच, और जो सीनियर आपको हैं कॉलेज के, मतलब शहर के अंदर, वो सब लोग आपको देख रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि 98 ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो कॉलेज के लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से, और मैं तारीफ करना चाहूंगा इनफैक्ट जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, मतलब अजय मलिक जो मेन स्तंभ है यहाँ, अजय मलिक, राजकुमार बजाज, तरुण राजपूत, क्योंकि ओसा ऑर्गेनाइज कराना आसान काम, ओसा ऑर्गेनाइज कराने में बहुत हसल है। और उसमें जो ये ई ब्लास्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इससे क्या हुआ, एक तो जो पुराने छुपे हुए आपके बैच के, स्पेशली मतलब सीनियर जूनियर, तो मुझे पता नहीं वो कितने एनकाउंटर्स भेजेंगे, कितने एनकाउंटर्स नहीं भेजेंगे, पर 98 बैच के छुपे हुए जो भी छुपे रुस्तम होंगे या उस समय कुछ भावनाएं ना दिखा पाए हों, वो अपनी भावना फिर दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार। और मतलब इच्छा कर रखता हूं कि शायद जो भी लोग अपनी भी इच्छाएं रखते हो अभी भी, वो अपनी इच्छाएं इस माध्यम से निकाल सकते हैं या कर सकते हैं। कनेक्टिविटी तो यार कॉलेज के लोगों को ना, बट मुझे लगता है कनेक्ट रहना चाहिए। बिल्कुल देखो कॉलेज में मेरी एक और भी, मतलब मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आपकी क्लिनिक पे, अब हम सब लोग सेटल हैं, ईश्वर की कृपा से सब सेटल हैं, बढ़िया खा कमा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई हल्का है, सब बढ़िया कर रहे हैं। जब आपकी क्लिनिक पे कोई जूनियर आता है, स्पेशली एमबीबीएस स्टूडेंट, और अपने को दिखाने आ रहा है या अपने मदर फादर को दिखाने आ रहा है, तो यार आप उनसे फीस मत चार्ज करो, आप उनको रेस्पेक्ट दो। उनके पेरेंट्स के लिए हो सके तो चाय कॉफी मंगाओ, कुछ ठंडा मंगाओ, उस बच्चे को भी कुछ मंगा के खिलाओ पिलाओ, तो तब ये बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी। खाली नेटवर्किंग से बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी, आपको नहीं पड़ेगी कि ये मेरे कॉलेज का जूनियर है, ये मेरे कॉलेज का बॉस है। अगर बॉस भी कहीं मिल रहे हैं तो आप उनको रेस्पेक्ट दो, ये मत सोच रहे ये तो सीनियर बैच के बॉस है, इनसे क्या फर्क पड़ रहा है, इनसे तो मैं मिलता नहीं। अगर वो आपको कभी भी मिल रहे हैं, सालों में मिल रहे हैं, तो आप उनको इतनी इज्जत दो कि बॉस का यार ये तो कमाल ही कर दिया है, यार ये कौन से बैच का लड़का है। और ई ब्लास्ट पे तो कहने क्या, माशाल्लाह, मतलब ई ब्लास्ट तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मतलब ई ब्लास्ट के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, देखो कैसे कुंडली मार के बैठा है जोड़ा साहब का, रात भर मरोड़ी मरोड़ा साहब का, गुलेर के फूल के लिए पत्तियां खिली, नाव आगे लगी गंगा के घाट से, शीरी के मटके में न देख, दुम टेक के निकल जा मोरी के घाट से, साहिबान मेहरबान कदरदान सुखदान पिकदान, भाइयों नाइयों लुगाइयों और हलवाइयों, जी हाँ हिंदू को नमस्कार, मुसलमान को सलाम और सिख को सत श्री अकाल। मैं आपके सामने लेकर के आ गया एक ऐसी ई ब्लास्ट जो ना आपने कभी देखी होगी और ना कभी देखेंगे। जी हाँ, जो भाई इस इंटरव्यू में आना चाहते हो आ सकते हैं, और जो भाई ऑलरेडी आ चुके हैं वो तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत माने, और जिनका इंटरव्यू में नहीं हो पाया, ये समझे आपने अपने जिंदगी का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने से आप रह गए। तो भाइयों और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना ई ब्लास्ट में इंटरव्यू जरूर करा लें, क्योंकि अगर आप नहीं करवाया तो समझे आपने अपनी किस्मत में से एक सितारा, एक मोती कम कर दिया है। थैंक यू बॉस, चोपड़ा सर की याद दिला दी आपने, हम उनको हर इंटरव्यू में याद करते हैं। यार बट जो है हमें लोग यार जूनियर चोपड़ा ही कहते थे, क्योंकि 2019 और 2020 का
स्टूमलस और एसएमसीटी का प्रेसिडेंट मैं था। किसी कारणवश जो है वो मैंने 2 से 3 साल स्टूमलस और कल्चरल और स्पोर्ट्स दोनों वो मैंने ऑर्गेनाइज कराए थे। तो लोग हमें सर के, ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि सर हमें जूनियर चोपड़ा सर कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर तो सबके अजीज हैं बॉस। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, हमारी ई ब्लास्ट की टीम की हौसला अफजाई करने के लिए और अपने योगदान अपने जो ये सजेशंस देने के लिए। और आगे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे जितने भी लालामाइट्स हैं उनसे आप अपील करें कि इस OSA 2023 को, जो कि 1998 बैच ऑर्गेनाइज करा रहा है, इसमें सब लोग आए और शामिल हों और हमें अपनी सेवा का मौका जरूर। मैं डॉक्टर विशाल अग्रवाल, सर्जन मेरठ, आप अपने सभी सीनियर और जूनियर से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप OSA जो कि 98 बैच ऑर्गेनाइज करा रहा है और बहुत अथक मेहनत और प्रयास कर रहा है, आप इनके फंक्शन को जो कि वापस कॉलेज प्रांगण में हो रहा है उसको सक्सेसफुल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। और मैं चाहूंगा कि खाली आप फिजिकल आप लोग आए अपने परिवार के साथ, वहां मस्ती करें, मजा करें, लेकिन इन जूनियर बच्चों को थोड़ा पैसा भी ठीक ठाक अमाउंट में दें, क्योंकि कोई भी काम बगैर पैसे के कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये एक समाज का फंक्शन है, कॉलेज का फंक्शन है, और समाज का काम समाज के पैसे से ही होता है। तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, और मेरी भी तुम लोगों से ये अपील है, तुम सीनियर्स के बदन पे चिपट करके पैसे निकालो, कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। बेल 13 नंबरी लगा करके जहां से पैसे बटोर सकते हो वहां से पैसे निकालना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सीनियर देता है पैसे, थोड़ा कूकू तो करता है, मतलब देखो भाई जेब से पैसे निकल रहे हो, जा रहे हो, थोड़े मचलता तो है आदमी, पर पैसे कॉलेज के बच्चों को दे करके खुश भी होता है और उसे अच्छा लगता है। जब अच्छा होता है, अगले दिन अखबार में अच्छी बातें आती हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लोग आए, अमेरिका से लोग आए, और ये ऑस्ट्रेलिया वाले भाई बहुत ही बिल्कुल दमदार चीज क्रिएट करी है, तो इनका योगदान तो बहुत ही ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि शायद सभी लोग आएंगे और 97 से भी ज्यादा अच्छा फंक्शन होगा। 97 वालों ने बहुत अच्छा फंक्शन किया, हमने भी बहुत अच्छा फंक्शन किया था, अपने बैच का फंक्शन किया था, सबको नहीं बुला पाए थे, कुछ कारण थे, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन हमने अपने बैच का जो फंक्शन किया था वो भी बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ था। मुझे लगता है शायद हमने अच्छा फंक्शन किया था, और तुम लोगों का फंक्शन भी लाजवाब होगा, ऐसा होगा जो शायद मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 साल में हो पाना दोबारा मुश्किल होगा। हालांकि 99 के बैच भी मतलब हल्का नहीं है, 99 वाला बैच भी मजबूत है, पर मुझे तुम लोगों से और ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि 96 के लड़के और 96 की लड़कियां, ये डिक्टेम शुरू से चलता आया है, तो 98 बैच कुछ धमाल मचाएगा। चलिए बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने आज इतना अपना बेशकीमती जो है टाइम हमको दिया और आप इस फोरम पे आए, हमें तो बहुत मजा आया, और उम्मीद करता हूँ जो सुनने वाले हैं उनको भी बहुत मजा आएगा। और अजय का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अजय जो है अपना टाइम निकाला। बॉस मजा आया, और हम पूरे 98 बैच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद बॉस का। तुम्हारी वीडियोस से पहले खत्म हो तो मैं इसका अंत जो है वो एक शेर से करना चाहूंगा। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। आदमी आदमी से मिलते, ये तुम दोनों को डेडिकेटेड है। आदमी आदमी मिलता है, जैसे तुम दोनों आदमी आदमी हो गए ना, आदमी आदमी से मिलता है दिल, मगर बहुत कम कभी किसी से मिलता है। आज तो कुछ खास बात है, जो तुम दोनों के चेहरे का रंग फूलों की हंसी से मिलता है। क्या बात है बॉस, क्या बात, सुभान अल्लाह। ये भी हिडन टैलेंट है। चलिए बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। मिलते हैं जल्दी। दोस्तों, थैंक यू। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा